हद तक इज्जत बिल और कोर्ट रिपोर्टर पर पाबंदी का मकसद क्या है और ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो की है इसके पीछे है क्या, असल में मामला क्या है जिसकी वजह से ये इनको लाना पड़ा। मतलब कैसे देखते हैं ये हद तक इज्जत बिल जो है, गवर्नर साहब ने आज इसका कह दिया, जो नए गवर्नर हैं उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। वैसे तो उन्होंने कल PIA की जो निजकारी है, पीपल्स पार्टी का पॉलिसी स्टेटमेंट आ गया कि हम उसकी फेवर में नहीं है, हमने उसको मतलब अपोज करेंगे अगर उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। आज उन्होंने कहा कि जी सहाफ़ती तंजीमों के साथ मुशावरत भी होनी चाहिए थी और उम्मीद है कि ये हद तक इज्जत बिल पर नज़रसानी होगी। जी काशिफ साहब, देखें मीडिया जो है उस पर पाबंदी जो है वो हर हुकूमत जो है वो लगाती रही है, ख्वाहिश रही है उसकी। और मतलब जो है ना मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी आ गया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मीडिया में तो फिर भी वो जो है ना वो इश्तिहारात हैं और चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, वो किसी न किसी तरह अपने मकासद हासिल कर लेते हैं। हुकूमतों के बाद टूल होते हैं उनको कंट्रोल करने के। सोशल मीडिया और यूट्यूब जो है ना ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और उसमें हमने देखा है पीका कानून भी आया था पीछे, और अब जो है वो ये बहुत एक किस्म का, मैं कहता हूँ तशवीशनाक किस्म का ये लॉ है। और देखना ये पड़ेगा कि देखें इसमें जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं उन्होंने जो बात की है तो एक न्यूट्रल सी बात उन्होंने कर दी है। उनकी बात मेरा ख्याल है कि जो है वो शायद, क्योंकि एहतजाज का दायरा वसी होना मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि जमात इस्लामी भी आ गई है मैदान में। आज ने भी आज कह दिया। तो इस तरह से जो तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी है और आपका जो है ह्यूमन जो है ना वो काउंसिल है, ये सारे मतलब अपोज कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि आखिर ये फेक न्यूज़ जो है इसकी हम किसी भी तरह से जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। फेक न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसने अभी आपने किर्गिस्तान में देखा कि वहाँ पर जो है ना वो एक न्यूज़ फैलाई गई और किस तरह से दिनों में एक रात के अंदर क्या क्या हो गया और कितनी अफरा तफरी फैल गई। लेकिन मज़र, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो कुछ हमारे नायब वज़ीर आज़म कह रहे थे वो भी झूठ बोल रहे थे। वो इतना भी सीधा मामला नहीं था, वहाँ पे तशद्दुद तो हुआ है, हमारी जो लड़कियाँ बच्चियाँ गई थी उनसे भी हुआ है, बच्चों से भी हुआ है। वो तो जो पिक्चर ये पोर्ट्रे कर रहा था डार साहब, वैसी पोजीशन नहीं थी, वहाँ पे तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद हुआ है, मैं ये तशद्दुद से बात नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बुनियाद क्या है? वो बुनियाद जो फेक न्यूज़ से चली, मतलब जो मुकामी तो पाकिस्तानी मीडिया में तो नहीं चला, हलाक करने की जो खबर आई, हलाकत की खबर आई, वो बाद में पता चला है कि वो फेक थी और उसकी बुनियाद पे फिर आगे जो है ना तशद्दुद तो हुआ है। तो ये तो सबने देखा। लेकिन वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो तो वहाँ से अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से सर ये बात करना चाहूँगा कि देखें, आप तो खुद यूट्यूबर हैं, मतलब आपने मतलब व्लॉग करते हैं, आप देखते हैं कि जो व्लॉग के अंदर जो थंबनेल में क्या क्या निकाला, कुछ और होता है, झूठ होता है, सही कह रहे हैं। और किस तरह से सनसनी फैलाई जाती है। क्या सहाफ़ी का काम ये हो गया है कि वो आपको मजबूर कर दे कि मतलब जो है ना वो आप कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। जी सर, कि झूठ ये नहीं है, सहाफत का तो पहला सबक ये है कि सच होना चाहिए। बाकी ये देखें, इनको मैं ये समझता हूँ कि देखें हर दौर में जो भी पार्टी आई है वो इनके हाथों इस्तेमाल हुई है, क्योंकि जो करने वाले हैं, पीछे डोरियां लाने वाले हैं, सारा निज़ाम सेट करने वाले हैं, वो हर दौर में हर हुकूमती पार्टी को इसी तरह यूज़ करते रहे हैं और बाद में वो कानून उसी पार्टी के लिए मसला बनता रहा, उनके ऊपर इस्तेमाल होता है। जी, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि देखें पाबंदियाँ जो मीडिया है, वो जमहूरी निज़ाम में मीडिया जो होता है वो आज़ाद होता है, और मीडिया को अगर आप जो है ना पाबंदी सलासल करेंगे और इतनी पाबंदियाँ लगाएंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जमहूरियत जो है ना वो आप इसको नाम ना दें। आपकी हुकूमतों के दिन भी गिने जाते हैं ना जी उसके बाद। जी जी बिल्कुल।